हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो ऑब्वियसली जनाब का जो नया वीडियो आया है उसी के ऊपर बनने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है इनके ड्रामे कब ऐसे फुक से ऊपर आ जाए आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो वीडियो को अगर भगा भगा करके देखेंगे तो कुछ पार्ट्स है जो आपसे मिस हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इनके वीडियोस को देख करके एक बात साफ साफ पता लगता है कि अब इन लोगों के पास कंटेंट के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। इस पूरे के पूरे 19 मिनट के ब्लॉग में इन्होंने सिर्फ दो चीजों पे फोकस किया है और दो ही चीजों में ये पूरा का पूरा ब्लॉग निकल गया। एक सोफा ऑब्वियसली, और दूसरा रूहान अपना, बस वही आजकल कंटेंट में इनके दिखाई देता है। अब तो होने लगा है कि कुछ कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि ओपनिंग भी रूहान से ही होती है, क्योंकि और ले दे करके कुछ बचा नहीं है ना। कौन अगर लोग बकचोदियां करें तो आप किस हद तक उसे बर्दाश्त कर सकते? एक लेवल होगा ना जब आप बोर हो जाएंगे उन सब चीजों से कि सारे के सारे वीडियोस में तो एक ही तरह के चुतिया पे होते हैं, तो फिर लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब जो है इनके, आप लोगों ने देखा होगा एक समय के स्टार जिनके 2 ढाई 3 मिलियन तक व्यूज तो ऐसे आ जाते थे खड़े खड़े में, उनके अब लाले पड़े हुए हैं 6 7 8 लाख व्यूज पे, एकदम से गाड़ी रुक गई है। तो अब रूहान को देखना थोड़ा सा लोग पसंद करते हैं, तो उसी को मद्देनजर रख करके ये सारे वीडियोस अब लेती है या लेते हैं। दोनों के वही हाल है, किसी एक का नहीं है। दोनों कोलैब करने के बावजूद 1 मिलियन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सत्य है इनके वीडियो का। अब बात करूं अगर, तो रोहान से वही सारा का सारा मदारीगिरी कराया जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा शुरू शुरू में ही, अच्छा मैडम दिखती है ना तो उसके हाथ में आईफोन पकड़ा करके कि ऐसे फोटो लो, ऐसे ये करो वो करो एंड ऑल, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, आईफोन भाई इनके लिए इजी होगा लेकिन हम लोगों के लिए तो नहीं है। आम इंसान के लिए तो आईफोन आईफोन ही है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये ऐसी हरकतें करवा करके ना सीधे सीधे अब बच्चे को तैयार कर रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन भी तो आनी चाहिए ना ब्लॉगिंग में, तो उन सारी चीजों के लिए अब बच्चे को तैयार किया जा रहा है कि नहीं आगे तुम्हारा यही है। और वैसे भी माँ बाप को देख करके तो बच्चा सीख ही लेता है, तो धीरे धीरे ये चीजें भी हो जाएंगी। अच्छा, इनके ये जो Q&A वाला सेक्शन रखते हैं ना ये जनाब, तो उसमें लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं, उसके जवाब ये अपने वीडियोस में देते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उसमें जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं ना वो कभी भी इंसान अपने वीडियो में उस बारे में नहीं बोलता है, जो लगता है इससे कि नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर्स को और रिएक्शन चैनल वालों को भेजते हैं कि देखिए ये हमने क्वेश्चन किया था जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, बाकी सारी चीजें इर्द गिर्द की घुमा दी। इन लोगों को भी लगता है कि अभी जब तक थोड़ी बहुत रिलेवेंसी बची हुई है, हालांकि एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, जब तक बची हुई है उतने दिन में अब ये है जो छोटा रूहान है इसको थोड़ा बहुत ग्रो करवा के फिर उसके ये सारी चीजें सिखवा करके फिर उसके बाद इसको उतार दें, क्योंकि हमारा तो एक समय में बंटाधार होने वाला है। तो फिर आगे तो यही चलाएगा ना, ये वाली जो चीजें हैं उसे आगे ले जाना, ब्लॉगिंग एंड ऑल। तो इसी के मद्देनजर ये सारी चीजें की जा रही है, उसे अभी से कैमरे की आदत डलवाई जा रही है। लेकिन जब लोग ये कहते हैं इनके कमेंट सेक्शन में कि रोहान अब 3 साल का होने वाला है या हो चुका है, तो उसे नर्सरी में काहे नहीं भेजते हो, तो यही जनाब कहते हुए फिरते हैं कि हम उस पर अभी से कोई बर्डन नहीं डालना चाहते। तो भैया ये क्या है, होना तो चाहिए ना। तो ये भी तो बर्डन ही है ना कि तुम मदारी का बंदर उसे बना दिए हो। उसके ऊपर से कैमरा तब तक नहीं हटता जब तक तुम उससे उछल कूद ना करवा लो, डांस ना करवा लो, या जो भी तुम उसे करने के लिए कह रहे हो वो जब तक ना कर दे। तो फिर ये सारी चीजें क्या है, अभी से तुमने उसके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया और सब कुछ आप देखेंगे पूरा का पूरा वीडियो। यही नहीं, इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पुराने भी वीडियोस आप कुछ दिनों से देख लीजिए, तो सब कुछ इसी के इर्द गिर्द, रोहान के इर्द गिर्द ही आप लोगों को दिखेगा। बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ अलग से नहीं हो रहा है। कुछ होता है तो बस ये कि अभी 1 2 साल पहले कोई चीज आई हुई है घर में, उसे बदलो, दूसरा लाओ, दूसरा बदलो, तीसरा लाओ। और क्या कंटेंट में दिखाएगा आदमी, भाई किचन से तो ये दूर है। बाकी DKI जो है वो माशाल्लाह, अब तो ज्वेलरी का भी सेक्शन इन्होंने डाल दिया उसमें कि अब ज्वेलरी भी मिलेगी इनके यहाँ। और ज्वेलरी भी आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं ये तो चोर बाजार में 100 रुपए का मिल जाए यार, 1600 रुपए का इनका ज्वेलरी है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो इस वीडियो में है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ रोहान, बाकी कुछ नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें और आपको ताने भी कसे गए हैं, वो भी बताऊंगा वीडियो में आगे चलते हुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोफे की। आप लोगों को पता ही है कि नया सोफा इनके घर में आ चुका है। अब नया आता है तो पुराना क्या होता है वो भी आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वो जाएगा चुम्बेश्वरी आंटी के घर में। इन लोगों ने पूरी तरीके से उसे डंपिंग यार्ड तो बना करके ही रखा है। वैसे ठीक भी है, शायद वो स्टोर रूम के लिए ही दी होगी। और अगर एक बात और करूं तो आप लोगों को पता ही है कि वो सारे लोग तो वहां सिर्फ नाम का घर है, बाकी पड़े रहते हैं कभी इनके यहाँ तो कभी अपनी छोटी, सॉरी, मोटी आपा के यहाँ। तो फिर उस रूम का यूज भी यही हो सकता है। बट एक बात, वीडियो में इन्होंने कुछ स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट की प्रमोशन की हुई है। अब आप लोगों को पता ही है कि खुद तो ये लोग क्यूटीज ब्यूटीज पता नहीं कौन से टीज में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें और आपको पूरी तरीके से चूतिया बनाया जाता है इनके वीडियो। भाई
खोल करके उस टाइम हमें और आपको ड्रिंक लेते हुए भी दिखा देंगे कि ये देखिए ये बहुत हेल्दी है। उसके बाद आगे चलेंगे ना तो एक चीज और रहेगा क्या, कि देखिए ये मेरा कोड है, आप अगर इसे पंच करके ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। जबकि ये है कि अगर आप लोग उसे पंच करके उससे ऑर्डर करते हैं तो फिर ये इनके बेनिफिट में जाता है। अब आप लोग बताइए कि जहां ये ऐसे प्रोडक्ट की ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन हमारे और आपके बीच में करते हैं, खुद यूज नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, खुद यूज नहीं करते, सिर्फ करते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि फ्री में करते होंगे? भाई अच्छे खासे मोटे रकम लेता है उसके ये लोग, ठीक है। फ्री में तो ये लोग अपना किसी को बुखार ना दे यार, तो फिर ये सारी चीजें कैसे करेंगे? फिर हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। फिर हम और आप जो इन्हें फॉलो करते हैं या एडमायर करते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार उन्होंने किया है तो अच्छा ही होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि आजकल कई सारी गेमिंग कंपनियां जो है वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कई सारे लोग रास्ते पे आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके चहेते स्टार्स जो थे उन्होंने वो उन सारे जो गेमिंग एप्स थे उसके प्रमोशन किए थे। कई सारे लोगों के घर पे तो गोलीबारी भी हो गई। तो ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है भाई, खुद के लिए कुछ अप्लाई नहीं होता है लेकिन दूसरों के लिए बराबर चूतिया काटने ये लोग पहुंच जाते हैं। और नो डाउट उसके जो लिंक्स होंगे ना जहां से आप लोग खरीद सकते हैं वो सारे भी ये लोग डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं प्रॉपर कि हाँ ले लीजिए। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कोलेबोरेशन के लिए होती है, उससे इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो सीधी सी बात ये है। अब बात करूं अगर सोफे की, हम लोग सोफे पे बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है कि आने वाले समय में जैसा इन्होंने इस वीडियो में इंडिकेशन दिया हुआ है, तो आने वाले समय में अगर इनके डाइनिंग टेबल भी चेंज हो जाए तो आप लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि मैच नहीं कर रहा है, उससे भी एक कंटेंट तो निकल जाएगा ना। तो यही बात है। इस वीडियो में जनाब ने और मैडम ने मिल करके दोनों ने हंसते हंसते हा हंसते हंसते ऑडियंस को बराबर से लताड़ लगा दी है। ये कहते हैं कि जब हम लोग गए हुए थे ये सोफा देखने के लिए जियो मॉल में, जब हम लोग गए हुए थे तो लोग उसके बाद कह रहे थे कि इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, आप लोग शो ऑफ के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। अबे यार एक बात बताओ कि कौन ऐसा कह रहा था? ये सारी चीजें तो तुम्हारे मन की भड़ास है जो तुम निकाल करके सबके सामने रख देते हो और बाद में ऑडियंस के ऊपर तुम लोग फोड़ देते हो, है ना, कि उन्हीं का नाम तो देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पता है कि इन लोगों को लगता है, ये लोग क्यूरियस रहते हैं कि नहीं ऐसा है ना कि थोड़ा सा इस बारे में बोल देते हैं कि आगे जो बोलने वाले हों वो ना बोले। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये शो ऑफ नहीं तो और क्या था, है? सोफे पे जा करके वहां उछल कूद करना, कभी इस पे बैठना, कभी उस पे, तो हम ऐसे इस पे चाय पियेंगे, तो हम ऐसे इस पे कॉफी पियेंगे, तो हम ऐसे इस पे बैठेंगे। हम यार खरीदने गए थे तो खरीद करके आ जाते, इतना शो ऑफ तो कहेगा ना आदमी। भाई 8 लाख लोग देख रहे हैं, सारे के मत तो एक जैसे नहीं होंगे, सारे तो गांधारी हुए नहीं है कि तुम्हारी वाली पट्टी बनी हुई है सब तुम्हारे ही फेवर में बोले। लोग तो कहेंगे ही कि यार शो ऑफ कर रहे हो, लेना था सीधे सीधे ऑर्डर दो, घर पे आया, घर पे दिखा देते हाँ सोफा आ गया। लेकिन उसमें पूरा का पूरा एक कंटेंट तुमने निकाल दिया तो लोग कहेंगे नहीं। हालांकि लोग कहते नहीं है लेकिन फिर भी अगर कहे तो बुरा नहीं होगा। तो ये जो नया तरीका है ना इन लोगों का कि जूते भिगो करके मारने वाला, हंसते हंसते आराम से, इन लोगों ने मोटी से सीखा हुआ है। अब आप लोगों को पता ही है कि मोटी आपा जो है वो अपनी सारी बातें कह देती हैं हंसते हंसते हमारे और आपके बीच में, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब से ये मैडम मंजूलिका बन के आई थी ना और लोगों को लताड़ना शुरू किया था, तब से इनके डाउनफॉल शुरू हो गए हैं। तो वो इन सब चीजों से सीख लेती है, वो बहुत चतुर चालाक है, वो इन सब चीजों से सीख लेती है कि नहीं ऐसा करेंगे, ऑडियंस भड़क गई, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम बंद हो सकता है या कम हो सकता है। अभी जितने पैसे आंखों में लगे हुए हैं अगर उससे कम होगा तो कहाँ ही बर्दाश्त होगा, है कि नहीं? लेकिन इसी चक्कर में उसी से सीख करके अब ये लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा है कि भड़क करके कोई काम नहीं होने वाला है, हंसते हंसते लोगों को लताड़ा लगा ही देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ना वीडियो में आगे चल के ज्ञान फैला जा रहा है सोफे के ऊपर। मैडम के अकॉर्डिंग सोफा जो इन लोगों ने मंगाया है वो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सोफा, इसका मतलब तो ये है कि तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में यार पता ही नहीं है। साला इन्वेस्टमेंट तो अपनी मोटी कर रही है। देखो भैंसिया कहीं फ्लैट ले रही है, कहीं जाकर के वहां फ्लैट, कहीं डेल्टा में फ्लैट, अंधेरी में फ्लैट, उसके बाद गाड़ी और ये सारी चीजें, अपने होटल्स डालना, उसकी फ्रेंचाइजी दिल्ली में खोलना, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट होती है जहां तक हमने सोचा था। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट अलग चल रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट तो सोफे में है। तो फिर वो क्या था जो 1.5 साल पहले तुमने नया सोफा लिया हुआ था? 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट मतलब 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है का? या फिर सोफा इसलिए लिया गया है कि उसके कवर ववर में भर करके तुम लोग, इन्वेस्टमेंट ये है कि बहुत सारा पैसा तुमने कैश में रखा हुआ है वो भर के रखने वाले हो, ऐसा कुछ होगा तभी ना भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ सोफे से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, और कौन सा इन्वेस्टमेंट? एक बात बताइए कि 1-1.5 साल में तो तुमने बदल ही देना है ना? इन्वेस्टमेंट तुम बता रहे हो उसको, 1-1.5 साल में फिर नया इन्वेस्टमेंट और फिर उसके बाद नया इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे आए दिन सारे के सारे बिजनेस वही टाइम फिक्स हो रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। अब भाई क्या ही बोलेगा आदमी, आप ही लोग बताइए कि कैसे, मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, ये सोफा कैसे? समझ में आ रही है चीजें कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है? नहीं ना हो सकती। चलिए,
बात करता हूँ जहाँ पे ये लोग बैठ करके ये सारे ज्ञान फैल रहे होते हैं हमें और आपको कि ये छोटी छोटी चीजें इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा था बहुत पहले ही सोचा था कि इसे लेना है, लेकिन पैसे का भी जुगाड़ करना होता है। मतलब अपने आप को हमारे और आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको भी पैसे की बड़ी चिंता होती है सच में। हमारे यार एक एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए तुम लोग 15-15 लाख रुपए चार्ज करते हो, तुम्हारे लिए ये सोचने की बात है कि नहीं भाई। अब उस सोफे को दिखा करके तुमने अच्छा खासा एक 19 मिनट का वीडियो चेप दिया, तो फिर उससे भी तो तुम्हारे पैसे ही आने वाले हैं ना। तो ये मिडिल क्लास फैमिली से अपने आप को रिलेट कराना ना, ये सारा चूतिया काटने के बराबर है, बाकी कुछ नहीं है। भाई मिडिल क्लास फैमिली वो होती है ना जिसके यहाँ शादियों में कभी एक सोफा मिल जाए तो अगली पीढ़ी तक वो काम देता है, संभाल करके उससे चलाते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली होती है। तुम क्या जानो यार कि मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है। तुम तो सीधा गरीब, गरीब से सीधा अमीर, बाकी बीच में बीच वाला तुम लोगों का कुछ ये नहीं है। सीधी सीधी बात यही है ना कि एक जगह झुग्गी झोपड़ी, उसके बाद डायरेक्ट ये 5 BHK का कबूतर खाना, जो पहले 2 BHK था, उसके बाद तोड़वा तोड़वा करके सबका जीना आराम करके तुम लोगों ने वो सारी चीजें भी हड़प ली। हमारे यार इन्वेस्टमेंट और ये सारे खर्चों से याद आया, तुम लोगों ने मेंटेनेंस वाला भरा कि नहीं भरा अभी तक। मैं बता देना कि अगर भर दिया है तो आगे वीडियो उस पर ना बने। तुम लोगों ने भर दिया है, सारे के सारे लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ कर रहे हो तो कल को सेक्रेटरी सॉरी सचिव साहब की आंख लग सकती है, जो सेक्रेटरी होते हैं वहाँ के, कि ऐसा है कि भाई 3-3 लाख का तुम सोफा ले रहे हो ससुर, 18,000 20,000 25,000 रुपए तुम्हारे पास भरने के लिए नहीं है कि तुम मेंटेनेंस दे दो। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना, भर दो उसको जल्दी, अगर नहीं भरा है तो, नहीं तो फिर भर दो। अब अगर बात करूं तो अभी आप लोगों ने देखा था जब ये भोपाल पे गई थी, रोपवे पे घूम रही थी एंड ऑल, बाहर दिखा करके होटल का के बाहर की व्यूज, वाह 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 क्या ग्रीनरी है। मतलब एकदम हरी भरी चीजें दिख रही हैं, अच्छे खासे सांस आ रहे हैं, जो कि सांस इनके फूलने लगते थे। तो वो सारी चीजें ग्रीनरी एंड ऑल, इसी वीडियो में इनके पीछे वो प्लास्टिक का पौधा लगा हुआ दिखता है। ठीक है, तो मैडम अगर आपको ग्रीनरी इतनी ही पसंद है तो बैल्कनी वगैरह में थोड़ी बहुत तो ऐसे पौधे वगैरह लगाए जा सकते थे ना। कभी तुमको हमने नहीं देखा कि तुम खिड़की खोल करके कभी बाहर भी झांकती हो। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाहर है, ये नहीं है, कुछ है नहीं वहां पे सपोर्ट, तुमने खिड़की खोला तुम डायरेक्ट बाहर, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। कुछ तो होगा। तो ग्रीनरी पे ये ज्ञान फैलाने वाली बात यहाँ पे झूठ साबित हो जाती है कि तुमने अपने घर में एक मनी प्लांट तक नहीं लगाया। 1.5-1.5 लाख का तुम्हारा वो सारा आता है डेकोरेशन वाला, जो तुम वो नकली वाले फ्लावर्स एंड ऑल ये सारी चीजें लगाती हो। देखा है तुम्हारे किसी वीडियो में तुमने मंगाया हुआ था, तो वो सारी चीजें भी तो तुम फीचर करती हो अपने वीडियो में, तो हमें भी देखने को मिल जाता है, हम लोग भी आंख और कान खुले रखते हैं। तो वो सारी चीजें देखी है, तो ग्रीनरी पे ज्ञान फैलती रहती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि थोड़े बहुत पौधे इंडोर भी होते हैं जिन्हें लगाया जा सकता है। तुमने वो सारी चीजें नहीं की। कुल मिला जुला करके हमें और आपको तो बस चूतिया ही बनना है इनके वीडियो में, बाकी कुछ तो है नहीं, है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा हुआ है कि फाइनली जो सोफा आया हुआ है उसका कलर कौन सा है? व्हाइट कलर का वो सोफा है। अब साफ सफाई के मामले में आप लोग जानते ही हैं कि दुग्गल मैडम के हाथ कितने ज्यादा तंग है। भाई हमने ट्रेन में भी देख लिया था, हमने होटल में भी देख लिया था, सारी कुछ चीजों पे वीडियो हम लोगों ने बना रखी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे ये रहते हैं, कैसे इनका रहन सहन रहता है, और किसी वीडियो में तो ये कहती हुई नजर आती है, तो अगर करेंगे तो सारा साफ करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। तो सारा साफ करेंगे वाला कभी सीन आता नहीं है, वही दूसरा वाला एप्लीकेबल होता है कि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये कितने दिन तक सफेद हंस सफेद रहने वाला है, ये आगे वीडियो में हमें और आपको पता ही चल जाएगा। उस पर भी तुम्हें फाइनली कवर वगैरह तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं तो फिर वही 1.5 साल चलने वाला सोफा तुम 6 महीने में बदलने की कोशिश करोगे, गंदा हो जाएगा तो फिर क्या ही करोगे, है ना। अच्छा, ये सोफे वगैरह से याद आया कि जहाँ ये छोटी वाली मोटी और इनकी खाला ये सारे कुनबे रहते हैं, वहां पे इन लोगों के लिए यार एक बेड तक नहीं है। सर उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए था, कम से कम वही प्रोवाइड करा देती। बहुत चिल्लाने और इन लोगों को लताड़ लगाने के बाद तो मुटकी ने अपनी नानी के लिए एक फोल्डिंग ली है ना। तो क्या उन लोगों के लिए नहीं हो सकता था? हो सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि सोफा तो अभी तुम्हारा था ही 1-1.5 साल पहले तुमने लिया हुआ था, तो उसे बदलना इतना नेसेसरी नहीं था जितना ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन वही दुग्गल मैडम का दिमाग, वो तो है भाई, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है तो वो चीजें कैसे ये छोड़ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट तो हर छोटी छोटी चीज पे कहीं ना कहीं बुढ़ापे में वो सहारा देगा आप लोगों को। भाई उन बच्चों को दिखा करके तुम लोगों ने शुरू से ही लाखों रुपए, अब तक अगर एक आंकड़ा बनाया जाए तो लाखों रुपए तुम लोग पेल चुके हो, हथिया चुके हो, सारा का सारा परिवार मिल करके, है ना। और अब कुछ लोग इस पे ये भी कह सकते हैं या कहते होंगे, सीधी सी बात है, कि उन बच्चों को मुंबई में छत तक नहीं मिलती अगर ये लोग नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिल सकती थी, या फिर कहते भी होंगे। लेकिन आप बताइए कि छत नहीं मिलती, उसके बदले में ये लोग क्या कर रहे हैं? कंटेंट के लिए यूज ही कर रहे हैं ना, उनसे उनके लिए गधा मजदूरी कराई जा रही है। देख लीजिए मोटी वाली के घर पे जाकर के क्या हो रहा है, उसके वीडियोज में बराबर दिखता है कि क्या हो रहा है उन लोगों के साथ, है ना। तो अगर ये कहा जाए कि उनके ऊपर छत भी नहीं होती, तो छत भाई वो जहां रहेगा इंसान वहां हो सकता है, उसके लिए तुम उसके शुक्रगुजार नहीं हो सकते।
कि इन्होंने हमें छत दिया है एंड ऑल। उसके बदले में हाँ होता तब जब वो इनके वीडियोस में फीचर्स ना होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती, एकदम से गुमनाम वाली जिंदगी वो लोग जी रही होती, वो लोग दिखती ही ना वीडियो में, तब लगता कि नहीं यार ठीक है, बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों का। लेकिन ऐसा कैसा एहसान है यार, एक तरफ तुम वीडियो में दिखा करके लाखों रुपया तुम पेल रहे हो, दूसरी तरफ तुम कोई अगर आ करके उठ करके ये कहे कि नहीं इन लोगों ने ये किया वो किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, तो ये तो दोनों तरफ से इक्वल हुआ ना। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम अपने ब्लॉग में दिखा रहे हो, तो उनके बदले कुछ कर, उसके बदले कुछ कर रहे हो, है ना। अब यही बात जब सेल्फ डिपेंड होने की लोगों ने उठाना शुरू किया था कि नहीं रेहान और छोटी वाली मोटी का होना चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, तो इन्होंने ही जनाब नहीं है उनसे सवाल किया था क्या है, क्या लगता है आप लोगों का होना चाहिए, मन है बनाओगे कैसे। इतने डरे हुए वो बच्चे कि उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सोचिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, यूट्यूब है ना, किसको जरूरत नहीं है आज के समय में। चलिए ये मान सकते हैं कि जिंदगी इसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन ये भी है कि बिना इसके जिंदगी है भी नहीं। आजकल इंटरनेट की दुनिया में आखिर इंसान क्या ही करेगा, इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हो, नहीं ना। वही हुआ ना कि अगर इनको जरूरत नहीं थी तो जनाब आप बताइए एक बात कि 2 साल के बच्चे उस रूहान को क्या जरूरत थी, उसका तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बना दिया था काफी पहले, इन लोगों का अभी तक नहीं था। चलिए ठीक है, एक चीज अच्छी हुई है कि अपनी जो मोटी आपा है उन्होंने छोटी वाली मोटी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया है। भगवान करे अच्छा चले, काफी अच्छा हो, अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए उस पर, आप लोग भी देखिए, जैसे भी हो सके सपोर्ट करिए उस बच्ची को, वो उतना तो हम लोग कर सकते हैं, उतना तो हमारे हाथ में है ना कि हम वीडियोज एंड ऑल ये सारी चीजें देखें। तो बहुत अच्छा ग्रो करे, ये सारी शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए। लेकिन आप बताइए कि कुछ दिन पहले जहां उन्हें जरूरत नहीं थी, अब अचानक से कैसे जरूरत आन पड़ी। हालांकि ये मोटी भी कम नहीं है, सीधे सीधे मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने से अच्छा था कि तुम उसका यूट्यूब अकाउंट बनाती, है ना, कुछ उस पर वीडियोज डालती जहां से उसके अर्निंग के चांसेस ज्यादा होते और अच्छी अर्निंग उसकी हो पाती, वो सेल्फ डिपेंड हो पाती। लेकिन अगर बात करूं इन सब चीजों की, तो आपको पता ही है कि ये जो छोटी बड़ी वाली मोटी है ना, इसके आगे बढ़ता हुआ इसके पूरे कुनबे का इसे कोई बर्दाश्त ही नहीं है। मतलब सारे के सारे बिलीनियर नाम का जो टाइटल है वो इसे ही दे, बाकी किसी और को ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। किसी की तारीफ होने लगे तो इसका चेहरा देखिए ना, जल करके एकदम से झुलस जाती है, तो इसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि जो कुछ भी इसने बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट छोटी वाली मोटी का बनाया, तो आप लोग प्लीज इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये बच्ची बड़ी मोटी से आगे निकल सके। और वो होगा ही, वो तय है। कारण मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो है ना रिलेवेंसी इनकी, ये अब कुछ दिन में ढलने वाली है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि अब कैसे इनके व्यूज जा रहे हैं, तो कुछ दिन में ये घटने वाली है, घटते घटते खत्म होने वाली है, तो फिर ये छोटी वाली मोटी वहां से टेक ओवर कर लेगी इन सब चीजों को। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए उसका कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ेगी तो अच्छा ही रहेगा, है ना। हालांकि इन लोगों के जो कथनी है, जो करनी है, वो सारी चीजें बहुत अलग है। परिस्थितियों के अनुसार इनके स्टेटमेंट हमेशा बदल जाया करते हैं। जहां एक तरफ उन लोगों को जरूरत नहीं थी, वहां रोहन 2 साल का था तो उसका इंस्टाग्राम आईडी बन गया, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी आ गए, क्योंकि भाई वो स्टार का बेटा है ना, ये लोग थोड़ी है, ये लोग कहाँ, ये लोग तो दास दासी हैं, इन लोगों का कहाँ है वो सारी चीजें। तो खैर इस पूरे वीडियो में सिर्फ यही था, सोफा, रूहान और ये सारी चीजें हमें आपको लताड़ लगाने वाली बातें। बाकी इनके वीडियो में अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो अलग से जिसमें मजा आए। हालांकि एक मोमेंट ऐसा रहता है जब वीडियो के सामने ये जनाब बोल रहे होते हैं तो पीछे से दुग्गल मैडम और रूहान भी बोर होता रहता, वो वाला सीन चलता रहता। तो जब इनका परिवार ही ऐसे बोर हो रहा है तो हमें और आपको क्या ही लगेगा, है कि नहीं। तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस यही रूहान और इन सारी चीजों के इर्द गिर्द घुमाते हुए हमें और आपको नजर आते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।